विद्यार्थियों, जैन चित्रकला शैली को आगे बढ़ाते हुए जैन चित्रकला शैली की मुख्य विशेषता क्या थी, इस पर आज चर्चा करेंगे। जैन चित्र शैली की विशेषताएं। विषय वस्तु जैन धर्म थे तथा कुछ हिंदू ग्रंथ रहे। इस शैली में पूर्ववर्ती शैलियों की तुलना में ह्रास और निर्बलता के चिन्ह अधिक मौजूद हैं। यही वजह है कि इस शैली को कई विद्वानों, विचारकों, इतिहासकारों ने अपभ्रंश शैली नाम भी दिया है, क्योंकि इस शैली में कई प्रकार विकृतियाँ देखने को मिली थी। निर्बलता के कारण जैन सचित्र पोथियों की अधिक मांग या जनता में प्रसार करना, बांटना है। इस मांग की पूर्ति के लिए उस समय के जैन मुनि आचार्य, चित्रकार तथा लिपिक शीघ्रता से कार्य करना चाहते थे और पोथियां लिखते थे। इस शीघ्रता के कारण इस शैली में अधिक विकृति आने लगी। यह आशा नहीं की जा सकती है कि चित्रण, लिखाई, कारीगरी और वृक्षीय रेखांकन में सावधानी रख पाते। तीव्र गति से इस शैली में जो कार्य जिस गति से चल रहा था, इस वजह से किसी प्रकार की कोई सावधानी नहीं बरती जा रही थी और संपूर्ण जैन धर्मावलंबी और सभी अनुयायी इस कार्य में तीव्र गति से जुटे हुए थे। चित्रण कार्य में जल्दबाजी होने के कारण सब प्रकार से विकृतता आ गई। चित्र निर्जीव व भद्दे बन पड़े थे। इन सभी चित्रों में मानवाकृतियों में चेहरे एक चश्मा और सवा चश्मा अधिक बनने लगे और बने हैं। लगभग एक चश्मा और सवा चश्मे चेहरे ही बने हैं और ये चेहरे एक ही शैली में बनाए गए हैं। नाक अनुपात से अधिक लंबी और नुकीली बनाई गई हैं। चिबुक आम की गठली के समान चपटी और छोटी हैं। आँखें पास और बड़ी बड़ी बनाई गई हैं। आँखों के बीच की पुतली को केवल बिंदु बनाकर पूर्ण कर दिया है, जो अनुपात व गोलाई रहित है। नेत्र चेहरे की सीमा रेखा से बाहर निकल गए हैं। मानवाकृति को उंगलियों का रेखांकन कठोर, निर्बल और अत्यधिक अलंकारिक तथा रूढ़िबद्ध हैं। एटी हुई उंगलियों वाले मुड़े हुए हाथ बनाए गए हैं। भौहें धनुषाकार, पतले होठ, कमर क्षीण, जंघाएं भारी, पांव पतले, लहरदार, जल पुष्प वाले वृक्ष एवं पेट का भाग बड़ा और छाती उभरी हुई तथा सीना चौड़ा बनाया गया है। चित्र में कहीं बादल बनाए गए हैं, वह रुई के ढेर के समान प्रतीत होते हैं। आकृतियों में गोलाई लाने के लिए
छाया का प्रयोग किया गया है। यह छाया बारीक काली रेखाओं में लगाई गई हैं। रेखाएं नीब से बनाई गई हैं। विद्वानों के अनुसार रेखाएं तुलिका से बनाई हैं। भित्ति चित्रण करने वाले कलाकारों ने ही यह लघु चित्रण कार्य किया था, इसलिए रेखाओं में परिवर्तन दिखाई देता है, ऐसा चित्रकारों इतिहासकारों विद्वानों का मानना है। जैन शैली में मानवाकृति में भाव शून्य चेहरे, पुरुष धोती दुपट्टा, स्त्रियां कसी हुई अंगियां, साड़ी पहने हुए चित्रित किया गया है और सभी आकृतियां निश्चित मुद्राओं में चित्रित की गई हैं। नारी चित्रण में अंबिका, पद्मावती, सरस्वती, चक्रेश्वरी आदि 16 देवियां प्रमुख हैं। पशु पक्षी खिलौने के जैसे बनाए गए हैं। सोनों और चांदी की शाही से बहुमूल्य चित्रों का निर्माण भी जैन शैली की विशेषता है। सोना और चांदी की शाही से प्राकृतिक चित्रों को हास्यों से सुसज्जित बनाया गया है। इस युग में लोक कला की अभिव्यक्ति हुई है। लोक कला जीवन का सही प्रतिनिधित्व करती है। ये शैली जैन शैली की कला को इसलिए लोक कला का नाम भी दिया गया है, क्योंकि यह राज दरबारों के वातावरण से दूर रहकर धार्मिक नियमों में बंधी रही है। ये शैली इन लोक कलाओं में तीर्थंकरों की जीवनियों का चित्रण विशेष है। अंतिम पॉइंट में रंगों की दृष्टि से जैन चित्रशैली की अपनी विशेषता है। पृष्ठभूमि में पीले तथा लाल रंगों का प्रयोग किया गया है। बादली, पीला, नीले तथा चित्र तलस्तर में हल्का रंग प्राथमिक रंगों को महत्व दिया गया है। चमकदार उष्ण रंगों का प्रयोग, लाल रंग का पृष्ठभूमि में सपाट प्रयोग, श्वेत तथा महावीर की आकृति में पीला, पार्श्वनाथ की आकृति में नीला, नेमिनाथ की आकृति में काला और ऋषभनाथ की आकृति में स्वर्णिम रंग का प्रयोग इस शैली में किया गया है। अतः हम निष्कर्ष रूप में इस शैली के चित्रों में लोक कला की सादगी, यथार्थता, तत्परता, सीमितता तथा कला तत्वों की सरलता है। लोक कला का पूर्ण प्रभाव, रेखाओं में प्रवाह, सार्थक अभिव्यक्ति आदि आधुनिक कलाकारों के लिए भी यह शैली प्रेरणा का स्रोत रही है। गणवाद व अभिव्यंजनावाद में इन कला तत्वों का विशेष महत्व है। अतः श्रेष्ठ कला तत्वों के कारण इसे मध्यकालीन भारतीय चित्र परंपरा नाम से भी जाना गया। विद्यार्थियों, इस प्रकार जैन शैली का वर्णन हमने सुना, पढ़ा और समझा। इस धर्म से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, किस ओर प्रेरित करता है, इसमें सादगीपूर्ण जीवन और संसार में सभी जीवों के प्रति एक मनुष्य का किस प्रकार दायित्व था,
इस धर्म के अनुयायियों ने किस प्रकार के इस धर्म के से संदेश देने का प्रयास किया है, यह हमें समझना चाहिए। धन्यवाद।